अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आपने सोफिया रोबोट के बारे में तो सुना होगा। जी हाँ, वही रोबोट जिसको सऊदी अरब ने सिटीजनशिप दी थी। यानी सऊदी अरब के नजदीक वो इंसानों से बेहतर है, क्योंकि किसी गैर मुल्की को सऊदी अरब सिटीजनशिप तो देता नहीं, न पाकिस्तानियों को, न हिंदुओं को, न किसी और को। लेकिन रोबोट को उसने सिटीजनशिप देकर उसको सऊदी अरब का शहरी बना दिया। अब इसके हवाले से दुनिया में एक अजीब और गरीब हलचल मची हुई है और मार्केट में एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस होने जा रही है जिससे आपकी तबाही जो कभी 50% थी, दुनिया की अब वो 100% होने जा रही है। अब ये बेसिकली क्या चीज इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। वीडियो के आगाज में मेरी नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। सोफिया बेसिकली इंटरव्यू देती है, हर जगह पर जाती है। ये असल में एक रोबोट है जिसका नाम सोफिया रखा गया है। का जो सिस्टम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, यानी ऐसा नहीं है कि जो इसके अंदर सवाल फीड किए गए हैं वो जवाब दे। एक बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी उसमें फीड की गई है और उसको मुख्तलिफ चीजों के साथ जोड़ा गया है। यानी ये इंटरनेट के जरिए मालूमात लेती है और खुद को अपडेट करती है। क्योंकि ये रोबोट है, इसको फीमेल की शक्ल दी गई है। पूरी दुनिया के अंदर वजह क्या है कि पहले भी वो इसी तरह की फीमेल लेकर आए हैं। ये असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत आपको जवाब देती है और आपको लगता है कि ये इंसानों से बेहतर है। अब उसके हालिया एक इंटरव्यू के अंदर उससे पूछा गया कि फ्यूचर क्या है इंसानों का, तो उसने वो जवाब दिया जो दुनिया की खुफिया ताकतें आपको बताना चाहती थी। उसने जवाब दिया कि फ्यूचर के अंदर बदतरीन जंगें होने जा रही हैं और बदतरीन फसाद होने जा रहा है। इतना फसाद हो जाना है कि लोग वायलेंट हो जाएंगे, यानी पूरी दुनिया के अंदर बगावतें और ये तमाम चीजें उरूज पर आने वाली हैं। यानी आपके मुंह के ऊपर ये आप लोगों को बता रहे हैं कि तैयार रहना, जंगें आपका मुकद्दर बनने जा रही हैं। और हम सोए पड़े हैं और हमें लगता है कि दुनिया जो डिजाइन की गई है ये हादसाती तौर पर सब कुछ हो रहा है। असल में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, ये कुछ हादसाती तौर पर नहीं हो रहा, ये सब उनकी प्लानिंग है। हांगकांग कंपनी ने उसको बनाया और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो पूरी दुनिया के अंदर ये रोबोटिक सिस्टम इस तरह के मजीद सोफिया जैसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। और फ्यूचर में उनका प्लान क्या है? नंबर 1 तो इसके अंदर जो आर्टिफिशियल सिस्टम जो आपको बात बताई है कि जंगें होने जा रही है, ये असल में आपको जहनी तौर पर तैयार कर लिया कि आप तैयार रहें, ये कुछ न कुछ होना है दुनिया के अंदर। एक चीज। नंबर 2, ये मार्केट के अंदर इंसानों को रिप्लेस करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब ड्राइवरलेस गाड़ियां आ चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर। उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो ड्राइवर हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। इसी तरह दुनिया के अंदर जो छोटी मोटी बड़ी कंपनियां हर जगह के ऊपर, इवन कि अब गार्ड की नौकरी के लिए भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ेगा। मुस्तकबिल के अंदर अब डॉक्टर शायद बहुत कम होंगे, क्योंकि इस लेवल का इंटेलिजेंस सिस्टम आ रहा है कि पूरी दुनिया में ये रोबोटिक टाइप सिस्टम मुतारिफ करवाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर ये बिठाएंगे। आप उनके पास जाएं और अपनी बीमारी के बारे में बताएंगे, वो आपको चेक करेगा, डायग्नोज करेगा और वो आपको बताएगा कि आपको ये बीमारी है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से आपको दवाई सजेस्ट करेगा। और इसी तरह आप पूरी तरह गुलाम हो जाएंगे। दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में झोंके जा रही है। और आई हेट गोट 2 के अंदर पूरी तरह दिखाया था कि किस तरह एक मजदूर तबाही के अंदर जा रहा है और उसका ये मतलब था कि पूरी दुनिया की नौकरियां जाने वाली हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर एक तरफ तो ये होने जा रहा है कि आपकी जॉब्स जाती हैं, कारोबार जाता है, तो होता क्या है कि अनारकी फैलती है, जराइम ज्यादा होते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं और लोगों के सड़कों पर आने के बाद तबाही होती है। और यही इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सूफिया ने बताया है। अब सूरत हाल ये है कि मुस्तकबिल में ये एक ऐसी चीज मुतारिफ करवाने जा रहे हैं जो आपको तबाह कर देगी। एक तो मुस्तकबिल के अंदर जो फौज होगी वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। ये इतना खतरनाक है कि इसका कंट्रोल अगर किसी के हाथ में आ जाए और वो इसको नेगेटिव इस्तेमाल करे, और आपने देख लिया है कि किस तरह रोबोट जो इंडिया की फिल्म है उसके अंदर क्या चीज होती है कि बनाने वाले ने उसको पहले बनाया लेकिन फिर उसकी चिप के अंदर ऐसी चीजें ऐड की गई कि मुख्तलिफ साइट्स पर वो चला गया। इंडिया के अंदर जो ये फिल्म बनी है ये ऐसे ही नहीं बन गई, इसके बाद दुनिया की तबाही होगी, ये ऐसे ही नहीं कहा गया। अब आप ये देखें कि आप पूरी दुनिया के अंदर लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके पर लगा देते हैं और उसका सिस्टम हैक करके उसको अपनी तरह से कंट्रोल किया जाता है। बिजली का हो, किसी का हो, तो आप सोचेंगे कि आपका क्या हाल होगा। अब ये मुस्तकबिल में काम ये करने जा रहे हैं कि इंसानों के जो रिश्ते हैं उनको उन्होंने किसी तरह पामाल करना है। आपको कहा ये जाएगा कि आप शादियां छोड़ें। आपको जो ये पूरी दुनिया के अंदर ड्रामा फिल्में और खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो कैंपेन चलती है, ऐसे नहीं है।
लोग शादियों से बेजार हो रहे हैं। पहले होता यूं था, पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि पाकिस्तान में किसी की शादी होती थी तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता था कि नहीं यार ये शादी चलानी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब दुनिया बदल गई है। अब रिश्ते की मियाद है 4 साल, नहीं हुआ तो तलाक, फिर किया, फिर नहीं हुआ तो तलाक। ये सिस्टम चलना शुरू हो गया है। मुश्किल ही है कि अब कोई कॉम्प्रोमाइज करे, क्योंकि इस वक्त फितनों का दौर है और फितने तुम्हारे घरों में इस तरह दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। ये हदीस शरीफ में बताया गया है। अब ये ऐसा काम करने जा रहे हैं कि शौहर के लिए ऐसा रोबोट लेकर आएंगे जिसकी स्किन इंसानों की तरह होगी। वो आपसे गुफ्तगू करेगी, आपका हुक्म मानेगी, आपको लगेगा कि ये इंसान है और आपकी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसकी बॉडी को इस तरह शेप किया जाएगा। फर्क ये होगा कि आप उससे नस्ल पैदा नहीं कर पाएंगे। अब लेडी गागा की मिसाल लेते हैं। लेडी गागा बेसिकली आप जानते हैं कि जो बाइडेन के सेरेमनी के अंदर आई, गाना गाया। जाहिरी सी बात है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की दोस्त है, उसकी ओथ सेरेमनी में जाती है, गाना गाती है। आप उसकी अहमियत का अंदाजा कर ले। इसकी बात किस तरह से दुनिया में हाईलाइट होगी। उसने कहा कि औरतें ज्यादा खूबसूरत हैं मर्दों की निस्बत और मैं ज्यादा औरतों ही को प्रेफर करती हूँ डेट पर जाने के लिए और उन्हीं के साथ रिश्ता कायम करती हूँ। इस तरह अब ये कहना चाह रहे हैं औरत मर्द से बेजार है और मर्द औरत से उनकी बन ही नहीं रही। अब ये आपके लिए एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसकी स्किन इंसानों जैसी होगी। उसकी सोच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पर आ जाएगी कि आपको बीवी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस्मानी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और नस्ल भी पैदा नहीं होगी। अब आपका मुस्तकबिल के अंदर जॉब्स यानी होटल के अंदर वेटर्स की जॉब्स जा रही हैं। जरूरी तो नहीं कि हर एक चीज को इजाद किया जाए जो इंसानियत के लिए अच्छी ना हो और मजीद बर्बादी का बायस बने। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।